जेनिफर मिस्त्री के बाद तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो की एक और एक्ट्रेस मोनिका भदौरिया ने प्रोड्यूसर आसिफ मोदी पर निशाना साधा है। शो में बारबरी के किरदार से फेमस हुई मोनिका ने कहा है कि जब उन्होंने 2019 में शो छोड़ा तो उनका बकाया नहीं मिला था। मोनिका ने कहा है कि प्रोडक्शन हाउस ने उनकी ज़िंदगी नर्क जैसी बना दी थी। मोनिका ने कहा है कि उनकी मां का कैंसर का इलाज चल रहा था, लेकिन संवेदना जाहिर करने के बजाय प्रोडक्शन वाले अगले दिन ही उन्हें शूट पे बुला लिया था। मोनिका ने आसिफ मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो आदमी अपने आप को भगवान समझता है, कोई उसके खिलाफ बात नहीं कर सकता। मोनिका ने जेनिफर पर भी तंज कसते हुए कहा है कि वो भी तब जाकर बोली है जब उनके साथ कुछ गलत हुआ है। मोनिका ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए कहा है कि जब मैंने शो जॉइन किया तो महीने के सिर्फ 30,000 रुपये मिलते थे। उन्होंने कहा था कि 6 महीने बाद आपकी फ़ीस बढ़ा देंगे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। वे पैसों के मामले में बेईमानी करते हैं, वे सभी को एक कुत्ते की तरह ट्रीट करते हैं। जब मैंने 2019 में शो छोड़ा तो तकरीबन 4 से 5 लाख रुपये बकाया था। उन्होंने चुकता नहीं किया। उन्होंने हर एक्ट्रेस का पैसा रोक रखा है, चाहे वो राज उनाकट हो या गुरचरण सिंह। ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर के पास पैसे नहीं है, वे बस टॉर्चर करने के लिए लोगों के साथ ऐसा करते हैं। मोनिका ने अपने बात रखते हुए आगे कहा है कि जो शो में काम कर रहे हैं वो कभी प्रोडक्शन टीम के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। उनसे एक बॉन्ड साइन कराया जाता है जिसमें लिखा होता है कि आपको मीडिया में शो के मेकर्स के खिलाफ कुछ भी उल्टा-सीधा नहीं बोलना है। जेनिफर जी ने भी उस वक़्त कुछ नहीं बोला जब कई एक्टर्स शो छोड़कर गए थे। आज उनके साथ गलत हुआ है तो वो बोली है। सबको अपनी जॉब बचानी पड़ती है। मोनिका ने कहा है मेरी माँ के कैंसर का इलाज चल रहा था। मैं रात भर हॉस्पिटल में रहती थी। संवेदना दिखाने के बजाय वो मुझे सुबह शूट पर बुला लेते थे। अगर मैं कहती कि मेरी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, उसके बावजूद मुझे शूट पर बुला लिया जाता था। इससे बुरी बात ये थी कि सेट पर जाने के बाद मेरा कोई काम नहीं होता था। मुझे 1 घंटे पहले ही बुला लिया जाता था। मोनिका ने आगे कहा, माँ के निधन के बाद आसिफ मोदी का फ़ोन तक नहीं आया। मैं गहरे सदमे में थी। 7 दिन बाद मेरा फ़ोन आया और मुझे सेट पर बुला लिया गया। मैंने उनसे कहा कि मेरी हालत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि हम आपको पैसा दे रहे हैं। हम नहीं जानते आपकी हालत कैसी भी हो, आपकी मम्मी को कुछ हो या कुछ भी हो, आपको शो पे आना पड़ेगा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं सेट पर रोज़ जाती थी और रोती थी। वो मेरा टॉर्चर करते थे। सेट पर गुंडागर्दी करते थे। आसिफ कहता था कि वो भगवान है। आसिफ की ये बात ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। मैंने कहा कि मुझे ऐसी जगह काम ही नहीं करना काम करने से बेहतर है कि मैं सुसाइड कर लूँ, या जिसे देखो बदतमीज़ी से बात कर रहा है। सोहेल रहमानी सबसे बदतमीज़ इंसान है।